और उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की शपथ ले चुके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सूबे को नई जापान सिटी देने का खाका खींच चुके हैं। दिल्ली में हुए यूपी जापान समिट में करोड़ों के निवेश, लाखों के रोजगार के साथ साथ विकास का एक बड़ा मॉडल भी तैयार किया जा रहा है, जो आने वाले वक्त में यूपी की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देगी। जापान लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैंड ऑफ द सूर्य वंश है, लैंड ऑफ द श्री राम है। सूर्य वंश के प्रदेश और उगते सूरज के देश का संगम देश की राजधानी दिल्ली में हुआ। व्यक्त करते हैं, स्वागत करते हैं। दिल्ली में हुई यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में योगी आदित्यनाथ के सामने 200 से ज्यादा कंपनियों के सीईओ और उद्योगपति थे। लक्ष्य है आर्थिक विकास, निवेश, रोजगार, मतलब यूपी की तस्वीर बदलना। योगी आदित्यनाथ 2028 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का टारगेट लेकर चल रहे हैं। यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट इस लक्ष्य में आ रही बाधाओं को गिराने का जरिया बना है। जापान सिटी, करोड़ों का निवेश, ग्रीन हाइड्रोजन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, रोजगार के अवसर। इस मीट से यूपी को होने वाले ये कुछ फायदे हैं, जिसका लक्ष्य है समृद्ध और खुशहाल प्रदेश उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और जापान के संबंध हमारे प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित है। इस समिट में सीएम योगी ने जापान के एक बिजनेस डेलीगेशन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। इस समिट के जरिए जापानी तकनीक और यूपी की औद्योगिक क्षमता की दोहरी ताकत से निवेश का नया अध्याय शुरू करने पर दोनों देश की तरफ से सहमति बनी। 18 से 23 अगस्त तक होने वाली इस मीट में यामानाशी के गवर्नर कोटारो नागासाकी के नेतृत्व में 200 से ज्यादा जापानी उद्योगपति और सीईओ यूपी में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे हैं। दिल्ली में आज उत्तर प्रदेश जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 का आगाज हुआ। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और कानून व्यवस्था के दम पर देश और दुनिया के तमाम इन्वेस्टर्स लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे उत्तर प्रदेश का ग्राफ इन्वेस्टमेंट के मामले में लगातार बढ़ रहा है। 6 दिनों तक चलने वाले यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 में 3,191 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स और 500 एकड़ में बनने वाली प्रस्तावित जापान सिटी बड़ा आकर्षण का केंद्र है। यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी YEIDA में जापान सिटी बनेगी। इस प्रोजेक्ट के लिए 500 एकड़ की जमीन का चयन किया गया है। यूपी सरकार जापान सिटी का प्लान सामने रखेगी और उत्तर प्रदेश में जापानी बिजनेस के लिए मौजूद इन्वेस्टमेंट के मौकों की जानकारी देगी। इस डेवलपमेंट प्लान से यूपी में सप्लाई चेन इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार बढ़ने की संभावना तेज होगी। यूपी के युवाओं को जापानीज मैन्युफैक्चरिंग कल्चर से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। जापान की मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस और यूपी की यंग फोर्स से एक नया स्किल इकोसिस्टम तैयार हो सकता है। दिल्ली में चल रहे यूपी जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 को लेकर जापानी डेलीगेशन भी काफी उत्साहित नजर आ रहा है। समिट में पहुंचे जापानी डेलीगेट्स ने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की ग्राउंड ब्रेकिंग को कंपनी के लिए महत्वपूर्ण माइलस्टोन बताया। दोनों सरकारों के बीच पहले से ही बहुत अच्छे संबंध हैं और आगे हम चाहते हैं कि निजी कंपनियां हैं उनके बीच संबंध और मजबूत बने। जो जापानी कंपनियां हैं वो उत्तर प्रदेश में निवेश करने के लिए इच्छुक हैं और हम समझते हैं कि मुख्यमंत्री श्री योगी जी के नेतृत्व में हमारी ये जो इच्छा है इसे ठोस रूप दे पाएंगे। कानून व्यवस्था से लेकर सिंगल विंडो सिस्टम, निवेश और निवेशकों को आकर्षित करने के कारण ही यूपी योगी राज में तरक्की का नया सफर तय कर रहा है। दुनिया के तमाम देशों की बड़ी कंपनियों को यूपी में भविष्य नजर आ रहा है। ये बदलते यूपी की पहचान है। दिल्ली से नीरज पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।